राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम वीकली प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 1 के लिए। अब जो स्प्रेड आपके लिए आया, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिसके साथ आपका वीक और अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, अब हम जल्दी से संडे की प्रेडिक्शन कर लेते हैं मूलांक 1 वालों के लिए। देखो, ऐसा लगता है कि यहाँ आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुर्बानी दे रहा हूँ, यानी कि कुछ सफरिंग्स हैं। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे कुछ सफरिंग्स दिखाई देती हैं, यानी कि कुछ परेशानियाँ। तो इस चीज़ से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, दिखाई तो दे रही है कि आपने क्या करना है कि जो भी आपसे गलतियाँ हुई या जो चीज़ें भी आप ठीक करना चाहते हो, ठीक है, अब उसको आपने दोबारा नए सिरे से शुरुआत करनी है, यानी कि उस चीज़ में नई ऊर्जा नई जान भरने की ज़रूरत है। ठीक है, यानी कि दोबारा से शुरुआत करो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कार्य करें जिसमें आपको कुछ समझदारी दिखाई ना दे, क्योंकि आप ऑलरेडी चीज़ों को ठीक से एनालाइज कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे वापस समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी काम में सक्सेस तो मिल रही है, यानी कि कार्य तो ठीक से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल प्रॉब्लम है, यानी कि आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और अंदर ही अंदर घुटन महसूस हो रही है और आप पर किसी से कह नहीं पा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर के सामने बैठिए, थोड़ा सा 2 आंसू बहा लीजिए। रो भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, वहाँ बैठकर आप आराम से बैठो और आंसू बहा लो तो सब ठीक हो जाएगा, यानी कि अंदर जितना गुबार भरा हुआ है वो सब निकल जाएगा। शंकर भगवान वाला जो मैं आपको उपाय हमेशा बताती रहती हूँ, जो मैंने इस कार्ड को देखकर ही अपने आप आपके लिए उपाय बनाया। आपने करना क्या है, आपने ग्लास ले लेना है, उसके अंदर भी बर्फ़ जमा लेनी है और उसके बाद हलवा प्लेट में भी उसे निकाल कर आपने बर्फ़ का शिवलिंग तैयार कर लेना है, यानी कि हलवा प्लेट नीचे और उसके बाद ग्लास कन्वर्ट करके ऊपर ये रख के आप उसको चंदन का त्रिपुंड लगाओ। उसके बाद जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, शमी पत्र चढ़ाओ, बेल पत्र चढ़ाओ, जिस प्रकार से भी आपके भाव करते हैं आराधना करो, लेकिन यहाँ बेल पत्र ज़रूर चढ़ाना है। ठीक है, तो ये जब मेल्ट हो जाए तो इसे किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हो। ठीक है, और अगर आपने तुलसी में डाला तो सही नहीं, तुलसी में डालने के लिए मैं मना करती हूँ। ठीक, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ठीक है, ट्यूसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप कहीं स्टक हो, इमोशनली डिस्टर्ब, सोचा तो बहुत कुछ था लेकिन हो नहीं पा रहा। अब यहाँ पर क्या है कि आप चाह रहे हो कि ऐसा कुछ होता, लेकिन स्टक हो गए हो। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, माता को किसी प्रकार की परेशानी, आपको इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, यानी कि बहुत बड़ा स्वप्न जो है वो एकदम धाराशायी होता हुआ दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप जो हैं जा रहे हैं या जाना है आपने, कुछ ना कुछ बदलाव आपके लिए आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, लड़ाई झगड़े से ज़रा दूर रहना, चीज़ों को तरीके के साथ करोगे तो आपके लिए तरीके से ही सब कुछ जो है होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसा आपने नहीं करना कि आपने तरीका अपना जो है वो गलत कर लेना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें रुक गई हैं। मतलब धन के लिए कुछ नहीं है, सब चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपका धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा, लेकिन कोई काम आपके हैं और पैसा जो है वो एक रोक में है। ठीक है, रोक मतलब जो आया सो आया, जो है सो है, बस वही है, यानी कि वो ना आगे बढ़ रहा है ना कुछ हो रहा है, यानी कि उसके अंदर से कुछ भी निकल के नहीं आ रहा आपके लिए। अगर किसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड भी कोई काम है, यानी कि कोई प्रॉपर्टी को सोच रहे हैं, तो उसका भी धन अटक गया, वो भी अभी ना इधर हो रहा है ना उधर हो रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन चिंता मत करो, होगा। ठीक है, होगा, आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, ये कार्ड्स आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, यानी कि 2 चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पाएंगी। आप एक ही चीज़ को बैलेंस कर पाओगे, दूसरी चीज़ को नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपका दिल जो है
वो ये मान लेगा कि ईश्वर मेरे साथ हैं और मेरा सब जो है, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक होगा। तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ आपको भी कहूँगी, क्योंकि कार्ड्स भी यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप अभी फ़िलहाल के लिए एक ही तरफ जो है अपना ध्यान बना के रखो, दूसरी तरफ ध्यान मत दो। ईश्वर जो भी करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी एंड होनी चाहिए, होगी भी, ठीक है। लेकिन आपका क्या इनिशिएटिव रहेगा, उसमें कुछ भी नहीं। यानी कि आपने ठान लिया कि मुझे कुछ नहीं इनिशिएटिव लेना, तो जब आप इनिशिएटिव ही नहीं लोगे किसी चीज़ के अंदर, तो वो एंडिंग तो हो रही है, तो उसके बाद नई बिगिनिंग कैसे होगी? वो चीज़ तो अंत हो गई। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप भी हो सकते हैं जो एंड हो जाएं आपकी इस रवैये से। तो बहुत ध्यान रखना है आपने इन चीज़ों को कि दोबारा नई शुरुआत होने में फिर समय लग जाएगा। इसलिए अपनी तरफ से जो है, जो आप अपनी तरफ से एक वो दिखा रहे हो ना कि नहीं जी मुझे कुछ नहीं करना, मैं तो किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेशन ना ले रही हूँ ना ले रहा हूँ, वो चीज़ आप दिखा रहे हो, तो चीज़ें तो जो अंत होनी है हो ही जाएंगी। जो भी कुछ चलना, दुनिया आपके बिना रुकेगी तो है नहीं। आपको क्या लग रहा है कि आप नहीं पार्टिसिपेट करोगे तो दुनिया रुक जाएगी? जानने वाले अपने हिस्से का खान पान और अपने हिस्से की सारी चीज़ें ले जाते हैं। ये कुदरत का नियम है कि किसी के बिना कोई भी कार्य जो है कभी रुका नहीं, कार्य चलते रहते हैं सुचारू रूप से। आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, लेकिन आप क्या करोगे, अपना ही नुकसान कर जाओगे। तो चीज़ों को सोच समझ के चलना, क्योंकि रिश्तों में ज़्यादा अकड़ से कड़वाहट बढ़ जाती है, ठीक है। अहंकार किसी काम आता नहीं है। ये चीज़ समझ के चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। अब सैटरडे तक की प्रेडिक्शन मैंने कर दी। अब आपके लिए गुरु मंत्र अब देखते हैं गुरु आपको क्या कहते हैं। गुरु आपको कह रहे हैं आपने बहुत ले लिया, ठीक है, अब आपके देने का समय है। कुछ दो हाथ से प्रेम हो सकता है, समर्पण हो सकता है, कार्य करने की क्षमता हो सकती है जो आप किसी के लिए दे रहे हैं, या कोई धन हो सकता है। जिस प्रकार से भी कहते हैं समझदारी, गुरु कह रहे हैं समझदारी क्या है? समझदारी ये है समय का सदुपयोग करो, समय को बर्बाद मत करो। बीता हुआ मरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अपने अहम के अंदर बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं, हट जाती हैं, खराब हो जाती हैं। तो वो रिश्ता कैसे बना रह सकता है जहाँ पर आप अपनी बुद्धिमता भी ना लगाएं? हर चीज़ ना तो इमोशंस के साथ चलती है, ना पूर्ण तरह से अकड़ दिखाने से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ों का तालमेल बना के चलना है। अहंकार ना दिखाएं, ठीक है। और जहाँ से कुछ प्राप्त हुआ था ना, वहाँ पे कुछ देने की कोशिश करें। जहाँ से कुछ प्राप्त नहीं भी हुआ, वहाँ पर भी कुछ देने की कोशिश करें। कुछ देंगे तो आपको प्राप्त होगी। वो सूझबूझ और समझ भी हो सकती है, आपकी विजडम भी हो सकती है, आपकी नॉलेज भी हो सकती है। यानी कि बांटिए तो ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब ये था गुरु मंत्र। अब आपने करना कि आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।